class 5th. Today we are going to study chapter first. Due to some technical problem, our last video is mute. So we will start first chapter again. Maps our friends in unknown place. Maps हमारे friends कैसे होते हैं, हमारे दोस्त कैसे होते हैं. Actually we don't know about location. Where is that place? With the help of maps, मैप की मदद से हम जान सकते हैं कि वो जगह कहाँ है. तो we start. A globe is the nearest representation of our earth. जो ग्लोब है ये हमारे पृथ्वी की जैसी ही संरचना है. जैसे आप ये देख रहे हैं एक ग्लोब है, तो जस्ट अर्थ ऐसा ही है और उसी की एक संरचना है जिसमें सारे देश दिखाए गए हैं. However, it is not the most convenient tool in our study of places and the people. ये जो ग्लोब है ये अच्छा नहीं है हमारे पढ़ाई के लिए या हमें लोगों को प्लेसेस के बारे में जानने के लिए. इट इज डिफिकल्ट टू कैरी. इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है. इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ए बुक. इसको एक बुक में आप नहीं रख सकते. अगर किसी बैग में रखेंगे तो टूटने का डर रहेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस. द ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड. इसको आप मोड़ नहीं सकते. इट इज ऑफ लिटिल यूज इफ we were to study a small part of the earth in greater detail. हम इसके थ्रू स्मॉल पार्ट को ही ग्रेटर डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं और एक जगह रख के ही पढ़ सकते हैं. A globe can neither be rolled nor carried in a small briefcase. इसको ना आप रोल कर सकते हो, ना फोल्ड कर सकते हो, ना किसी ब्रीफकेस में डाल के ले जा सकते हो. This difficulty led to creation of maps. Maps are flattened piece of the earth's surface as shown on the globe. और इसी मुश्किलों के कारण मैप का निर्माण हुआ जो कि फ्लैटेंड पेपर पे बनाए जाते हैं जिसपे अर्थ सरफेस को दिखाया गया है. द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी. जो आर्ट होती है मैप्स को बनाने की उसको कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं. डिस्टॉर्शंस ऑकर व्हेन स्फेरिकल पोर्शंस ऑफ द ग्लोब आर फ्लैटेंड. और कई सारी समस्याएं आती हैं कि ग्लोब हमारा ये जो अर्थ जैसा मॉडल है इसको फ्लैटेंड पेपर पे हमें दिखाना है. The cartographers try to minimize the distortions. और ये जो चीजें हैं इनको उन लोगों ने मिनिमाइज करने की, जो दूरियां हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है मैप्स में. मैप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेनी पीपल. और मैप जो है कई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. डिसाइड स्टूडेंट्स एंड टीचर. स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी. फॉर द इंजीनियर्स डिजाइनिंग अ रेलवे ट्रैक और अ हाईवे. जो इंजीनियर्स होते हैं उनको रेलवे ट्रैक या हाईवे को डिजाइन करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द position of rivers, mountains and other physical obstructions that would come in the way. उनको ये जानना जरूरी है कि क्या उनके जो निर्माण कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स का या रोड का, तो उसमें कहाँ नदियां हैं, कहाँ माउंटेन है या रुकावटें, क्या क्या रुकावटें उनके सामने आने वाली हैं. द टाउन प्लानर्स आल्सो नीड सच इंफॉर्मेशन. और जो टाउन प्लानर्स होते हैं उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. अब फिजिकल मैप would show mountain ranges. फिजिकल मैप में माउंटेन रेंजेस होती हैं, हिल्स होती हैं, रिवर्स होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. ए पॉलिटिकल मैप would show the boundaries of different countries. और पॉलिटिकल मैप में अलग अलग देशों की बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं विद इन अ कॉन्टिनेंट. एक कॉन्टिनेंट में और ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद इन अ कंट्री. या एक देश में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी कंट्रीज को दिखाया जाता है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेक्स्ट मी, आई विल आंसर यू. A collection of maps is called atlas. कई सारे मैप्स की जो कलेक्शन होती है, बुक्स होती है, उसको एटलस कहते हैं. The atlas would be the great help in planning tours. और जो एटलस है ये हमारी मदद करेगा हमारे टूर्स को प्लान करने में. एंड इवन स्मॉल एक्सकर्शन, हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो उसके लिए. बट दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप. और ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब हम मैप्स की लैंग्वेज को जानेंगे. अगर इफ वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ मैप्स दैट इज नॉट पॉसिबल. तो वी आल्सो हैव टू नो द लैंग्वेज ऑफ मैप्स. तो इन मैप्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस आर यूज्ड. देयर आर मेन 4 डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. मैप देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वी हैव टू शो. कई सारी जगह होती हैं जिनको दिखाना होता है. तो इन 4 डायरेक्शन से 4 और डायरेक्शंस बनाई जाती हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये 8 डायरेक्शंस हैं. वी आर ऑल फैमिलियर विद द 4 डायरेक्शंस. सभी लोग 4 डायरेक्शन से परिचित हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ.
तो हम इंडिया के बारे में बेसिकली एग्जांपल देखते हैं। तो इन इंडिया हमारे नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, साउथ में केरला एंड तमिलनाडु है, इन वेस्ट राजस्थान एंड गुजरात, इन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। हमारा जो साउथ पोर्शन है उसमें साउथ वेस्ट पे अरेबियन सी है, इन साउथ इंडियन ओशन, इन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड। In this north to east there is Himalayas. Totally north east में Himalayas is situated. हिमालय situated है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी तरह पूरा का पूरा जो डायरेक्शंस हैं ये हर जगह के मैप्स को शो करने के लिए होती हैं। स्केल भी मैप्स को ड्रॉ करने के लिए स्केल भी यूज होती है। इन स्केल्स इट डिपेंड्स अपॉन कार्टोग्राफर कि वो क्या लेते हैं। Near about they use 1 centimeter equal to 100 kilometer or 1 centimeter equal to 250 kilometer। ये दो चीजें मैप बनाने में ये एक स्केल यूज किया जाता है। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बार। स्केल जो होता है एक लाइन बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द अबव लाइन बार शोज अ लाइन ऑफ स्केल विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। और वो मैप पे स्केल दिया होता है कि उसमें किस स्केल का यूज किया गया है, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, दैट शोज ऑन दैट मैप बिलो द मैप। सिंबल्स ऑन अ मैप। जब मैप डिजाइन किए जाते हैं तो वहां पे कुछ सिंबल भी होते हैं। ऑल मैप्स यूज सर्टेन एक्सेप्टेड सिंबल्स एंड कलर कोड्स। जितने भी मैप्स होते हैं उसमें कुछ कलर कोड्स यूज किए जाते हैं और कुछ सिंबल्स। थिक लाइंस इन डैशेस एंड डॉट्स मार्क द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। थिक लाइंस होती हैं जो डैश और डॉट्स के द्वारा होती है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। दिस वन इज। आफ्टर दैट अ स्मॉल सर्किल मार्क्स द लोकेशन ऑफ ए सिटी। एक स्मॉल सर्किल होती है जो बताती है कि लोकेशन ऑफ दिस वन, लोकेशन ऑफ सिटी बताती है। द कैपिटल सिटीज आर शोन विद अ सर्किल विद इन एन आउटर सर्किल। और कैपिटल सिटीज जो होती हैं वो इससे दिखाई जाती हैं। कंट्री कैपिटल जो होता है वो इस साइन के द्वारा शो किया जाता है। द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट विद इन द कंट्री आर आल्सो शोन थ्रू द डैश एंड डॉट। जो बाउंड्रीज होती हैं स्टेट्स की वो भी डैश एंड डॉट से, बट वो स्मॉलर साइज के होते हैं। दिस वन, दिस साइन इज यूज्ड टू शो द बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, rivers, canals, coastlines and lakes etc are the shown through the blue lines. Rivers, canals, coastline and lakes ये जो blue lines से दिखाई जाती हैं। roads are shown in red lines, road को red line से दिखाया जाता है। railway track are shown in black, और railway जो lines होती हैं वो black से दिखाई जाती हैं। this sign represent the metal road that's seen in blue line, blue color. This is unmetalled road and this is footpath. This sign represent the railway track of broad gauge and this sign represent the narrow gauge railway lines. This sign represent the river. Maps are also used to give a visual description to feature like crops grown. Maps में हम crops को भी दिखाते हैं, amount of rainfall कितनी बारिश होती है, वेजिटेशन कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। दिस आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप्स, और इस तरह के मैप को थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ऑल मैप्स आल्सो शो रेफरेंसेस, सारे मैप में रेफरेंसेस होते हैं। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन द मैप स्टैंड फॉर, और इन रेफरेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से कलर किस चीज को दिखाने के लिए, क्या शो करने के लिए यूज किए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।